हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि बीए 6th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू है 2024 का, एमजीकेपीवी यूनिवर्सिटी ने 2025 में पैटर्न जो है इवेंट सेमेस्टर का चेंज कर दिया है। पहले इवेंट सेमेस्टर जो था ऑब्जेक्टिव होता था, अब इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, आपका सब्जेक्टिव हो गया है। तो हम प्रीवियस पीवाईक्यू के एनालिसिस को देखकर हम एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो है इसके एग्ज़ाम में किस यूनिट से किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलेगा। इसीलिए हम पीवाईक्यू को पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपको लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि जो है आपका अभी मार्केट में शॉर्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, ना ही बुक मिल रही है, ना ही शॉर्ट सीरीज़ मिल पा रही है। तो आप पहले पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में यहाँ आपको हर एक डिटेल में बताया जाएगा क्या कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनकर आएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू आपका एमसीक्यू बेस्ड था। तो हम चलिए देखते हैं। बीए 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर क्वेश्चन पेपर है ये, और जिसका भी इवेंट सेमेस्टर जो है एमसीक्यू बेस्ड है वो कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर बताएं कि मेरा जो है कि इवेंट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव नहीं है, और जिनका सब्जेक्टिव है उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए, आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन अपूर्ण बाजार का प्रकार है? विच इज़ द टाइप ऑफ इनपरफेक्ट मार्केट? तो यहाँ पे इनपरफेक्ट मार्केट कौन सा है, अपूर्ण बाजार कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया है एकाधिकार, दूसरा द्वयाधिकार, तीसरा अत्याधिकार, चौथा इनमें से सभी, मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ अपूर्ण बाजार, तो आप देखिए बाजार से आया है क्वेश्चन, आपके बाजार एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपका बाजार से आया है। तो आप जो सेकेंड सेमेस्टर में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बाजार के बारे में, तो आप वहाँ से पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार या बाजार का एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा बाजार से। ठीक है, प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, पूर्ण प्रतियोगिता, अधिकार वगैरह जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है? तो विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? तो पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की पूर्ण संख्या, दूसरा समरूप उत्पाद, तीसरा दोनों, एक और दो दोनों। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता ना, दोनों को मान्यता देता है, दोनों विशेषता है। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? यह क्रेता एवं विक्रेता की पूर्ण संख्या होती है और समरूप उत्पाद उत्पादित करती है। लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरीज एंड सेलर्स आर होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो एक तो पहला क्वेश्चन आपका आया बाजार से, फिर प्रतियोगिता से, इन दोनों जगहों से आप एक एक जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है आपका, इनमें से कौन सी बाजार की स्थिति कल्याण अधिकतमकरण के लिए आवश्यक है? विच मार्केट सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर? तो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकृत प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार, चौथा इनमें से सभी, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप प्रीवियस वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स 6 सेमेस्टर करके, उसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस के साथ साथ कुछ बुक कंटेंट भी मिलेंगे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर सिलेबस जिसे देखना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कल्याण के अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विच इज़ ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र के कौन कौन से अर्थशास्त्र लिखे गए हैं, किनके द्वारा लिखे गए हैं, यह भी ज़रूरी है। तो कौन है, एस.सी. पीगू है। कल्याण अर्थशास्त्र के कौन है, एस.सी. पीगू है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। 5th है, कल्याण का मूलभूत प्रमेय संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आप लोग पीगू का कल्याण अर्थशास्त्र एक टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इज कॉन्सर्ड विथ किसका है, तो वेलफेयर पैरेटो का है। तो पैरेटो के सिद्धांतों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इज राइट आंसर। और जो भी नए मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपका यहाँ पे को करिकुलर एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और जियोग्राफी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, कल्याण का परेटो सिद्धांत सम्मिलित करता है। तो कैसे करता है, परेटो प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इंक्लूडेड। तो इसमें पहला है विनिमय सामर्थ्य दक्षता को, दूसरा है उत्पादन दक्षता को, तीसरा है उत्पादन मिश्र दक्षता को, चौथा है इनमें से सभी, एक्सचेंज इक्विलिब्रियम एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, पैरेटो मान्यता को स्वीकार करता है कैसे। पर अब यहाँ पे आपको एक पैरेटो का अर्थशास्त्रीय सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक आप पैरेटो का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, पैरेटो के सिद्धांत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पैरेटो मान्यता को स्वीकार करता है। पैरेटो एक्सेप्ट द असम्पशन ऑफ, अंतर्व्यक्ति तुलना करता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो अंतर्व्यक्ति तुलना करता है, पैरेटो को क्या करता है, अंतर्व्यक्ति तुलना करता है, इंटरपर्सनल कंपैरिजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संघर्ष वक्र की सभी बिंदु होते हैं। तो संघर्ष पर सभी बिंदु कैसे होते हैं, ऑल द पॉइंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर कैसे होते हैं, पैरेटो अनुकूलतम होते हैं। ठीक है, तो पैरो ऑप्टिमम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उत्पाद मिश्र दक्षता के लिए इनमें से कौन आवश्यक है, फॉर प्रोडक्ट्स मिक्स एफिशिएंसी विच वन इज नेसेसरी। तो कौन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आपका सेकंड वाला राइट आंसर है। ठीक है, और MRTS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको यहाँ बताया गया है। MRTS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सक्रिप्शन, या आपका क्या होता है, MRTS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th, बाजार असफलता के स्रोत क्या है, द सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर इज क्या है। तो ऑप्शन ए है एकाधिकार, दूसरा बाह्यताएं, तीसरा सार्वजनिक वस्तुएं, चौथा इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मोनोपोली, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 10th का ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आपका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। एक व्यक्ति का कल्याण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द वेलफेयर ऑफ अ पर्सन डिपेंड ऑन द, किस पर करता है, वस्तु की कीमत पर, दूसरा वस्तु की गुणवत्ता पर, तीसरा व्यक्ति की मानसिक दक्षता पर, दशा पर, प्राइस ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 12th वाला। 12th में क्या दे रखा है, पूर्ण प्रतियोगिता में अन्य बाजारों के सापेक्ष वस्तु की कीमत कैसी होनी चाहिए, इन द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ गुड्स इज रिलेटिवली टू अदर मार्केट। तो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। और यहाँ पे आपका यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समाज का कल्याण निर्भर करता है, द वेलफेयर ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन। तो आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, पहला आपको क्या करना है कि प्रतियोगित बाजार से आपको एक टॉपिक तैयार कर लेना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद कल्याण अर्थशास्त्र से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर बाजार की अल्पाधिकार और अल्प अधिकार
फिर पूर्व प्रतियोगिता, ये आपको इस पर एक टॉपिक तैयार कर लेना है। ठीक है, इन सब को के बारे में आपने पहले से ही पढ़ रखा है, बाकी सेमेस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है इन सब के बारे में। तो यही चीज़ जो है पूरा आपका एक एथिक्स इकोनॉमिक्स में आपका कंक्लूड किया गया है। कुछ यहाँ पर आपको जो है कि पॉलिटिशियन भी मिलेंगे, राजनीति शास्त्र भी है इसमें शामिल हैं कुछ, और कुछ अर्थशास्त्री भी शामिल हैं, तो यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ 13 क्वेश्चन का देखते हैं। वांछित वस्तुओं की उपलब्धता पर, दूसरा वस्तुओं तक पहुँच, तीसरा है वस्तुओं की वहनीयता, और चौथा है इनमें से सभी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिज़ायर्ड गुड्स, एक्सेस टू गुड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13 का भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14, जीवन स्तर का मापक कौन है? विच इज़ द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? तो कौन है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन स्तर का मापक कौन है? प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीडीपी के बारे में कुछ थोड़े एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा, फिर सिलेबस देखने के बाद अपना तैयार कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्या है? इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच यहाँ पे विच डे इज़ डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? तो किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन आपका क्या है? 16 है शब्द सकल राष्ट्रीय खुशी पहली बार उपयोग किया गया। द टर्म्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कनीड बाई, तो किनके द्वारा? जिग्मे शुगे वांगचुक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी देख लीजिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आप लोग एक बार डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके उसमें लॉन्ग आंसर टाइप से ही आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जीवन का स्तर सामान्यतः सम्मिलित करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरली कंप्राइज, तो क्या करता है? आय को, भोग को, आराम को, इनमें से सभी। तो ये जीवन जीने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक का संकेतक है इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। तो पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 18 का। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। यहाँ पर आप मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी कुछ टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, एक वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, अभी पहले हम इसका अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं, आ सकते हैं। टॉपिक भी बताते चले जा रहे हैं, उसे आप लोग गूगल से सर्च करके आप एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 19 क्या है आपका? 19 पूछ रहा है कि सुशासन सम्मिलित करता है केवल गुड गवर्नेंस कंप्रोमाइज ओनली, किसको सम्मिलित करता है? पहला है राजनीतिक क्षेत्र को, दूसरा आर्थिक क्षेत्र को, प्रशासनिक क्षेत्र को, इन सभी को, पॉलिटिकल स्पेयर्स, इकोनॉमिक स्पेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर्स, और ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सुशासन। ठीक है, गुड गवर्नेंस। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक बार गुड गवर्नेंस के बारे में भी एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, 20 है नेक्स्ट। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो किसने किया? मॉरिस डेविस मॉरिस ने। ठीक है, तो यहाँ मॉरिस के सिद्धांत को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल राष्ट्र कौन है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच इज़ द हैप्पीनेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड? तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, ये फिनलैंड अभी भी सबसे हाईएस्ट पर है, यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स इसका सबसे ज़्यादा है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग विश्व प्रसन्नता सूचकांक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत किस स्थान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, और सबसे पहले पे कौन है, ये सब आप इसके बारे में एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में
नेक्स्ट है, भारत में 25 दिसंबर को के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी। तो किसके पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो एक बार आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा और सुशासन के बारे में भी, गुड गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्मक मानववाद परंपरा का अनुसरण करता है। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, इंटरनल ह्यूमनिज्म फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ अद्वैत वेदांत के बारे में ये परंपरा का अनुसरण करता है। तो एक बार दीनदयाल उपाध्याय के अर्थशास्त्र में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी मैं भी कुछ लेकर नोट्स बनाकर लेकर प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? दीनदयाल उपाध्याय स्वीकार करते हैं कि मानवता का अंतिम उद्देश्य, दीनदयाल उपाध्याय एक्सेप्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड इज़, कैसा होना चाहिए? लास्ट अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमें हमारे इंसान के, ह्यूमन के, मानव के 4 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो सबसे अंतिम वाला कौन सा होना चाहिए? सबसे अंतिम मोक्ष होता है। तो यहाँ पे सबसे अंतिम क्या हो जाएगा? 24 का मोक्ष हो जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार है। तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाकर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या दे रखा है? शासन पर कुछ विचार पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जेरेमी बेंथम। तो यहाँ पे जेरेमी बेंथम आप इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या है? अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी का विचार विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? द आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज डेवलप्ड बाय जेरेमी बेंथम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है? आधुनिक उपयोगिता के संस्थापक कौन है? हु इज़ फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिज्म। तो ये कौन है? जेरेमी बेंथम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद पर विचार सम्मिलित करता है, क्या करता है? जेरेमी बेंथम आइडिया ऑफ यूटिलिज्म इंक्लूडेड। तो इसके बारे में आप जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका है आनंद की अधिकतम मात्रा को, दूसरा है कष्ट की न्यूनतम मात्रा को, थर्ड जो है दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या है? मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? तो महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया गया। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, इनमें से कौन सामाजिक वस्तु का उदाहरण है? विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशल गुड्स। तो इनमें से सभी वस्तु, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पर्यावरणीय संरक्षण, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये आपका इनमें से सभी क्या है? ये सामाजिक वस्तु का उदाहरण है। तो एक बार सामाजिक वस्तुओं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्या है? अर्थशास्त्र में स्वार्थ की तरह कार्य करता है, क्या कार्य करता है? इन इकोनॉमिक्स सेल्फ इंटरेस्ट एक्ट एज अ, क्या काम करता है? अदृश्य हाथ, दृश्य हाथ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका अदृश्य हाथ जो है अर्थशास्त्र में स्वार्थ की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या है? अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है केवल, इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली, किसका अध्ययन करता है? आर्थिक व्यवहार के वास्तविक पक्ष का, आर्थिक व्यवहार के आदर्शात्मक पक्ष का। तो दोनों का करता है ना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों का करता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, वह अर्थशास्त्री जो आर्थिक विश्लेषण से नैतिक मुद्दों को सम्मिलित करने के पक्ष में है। इकोनॉमिक्स हुज इन फेवर ऑफ इंक्लूसन ऑफ एथिकल इशूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको नैतिक अर्थशास्त्र के बारे में अभी थोड़ा सा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों होगा, इसका थोड़ा डाउट में है। एक बार आप
अगर आपको अगर आइडिया हो, पता हो, तो आप लोग एक बार जरूर इस क्वेश्चन 33 का आंसर बताइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 क्या है? नैतिक भावनाओं का सिद्धांत के लेखक हैं। हु इज़ द ऑर्थर ऑफ थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट? तो कौन है? एडम स्मिथ। यहाँ पे आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या कह रहा है कि नीति शास्त्र किसी व्यक्ति के प्रकृति एवं अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया का पर क्या अध्ययन करता है? एथिक्स स्टडीज ऑफ वंस इंटरेक्शन विथ नेचर एंड विथ अदर ह्यूमंस ऑन किस पर करता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्याय, जस्टिस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस पर करता है। क्या करता है? नीति शास्त्र किसी भी व्यक्ति के प्रकृति एवं अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया का स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, न्याय, इन सभी पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नैतिकता सम्मिलित करती है केवल किस अध्ययन को? तो अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र दोनों को सम्मिलित करती है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ओनली वन नहीं होगा, दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में नैतिक अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं ना। नैतिक अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कल्याण अर्थशास्त्र का सिद्धांत। इसे आप पढ़ना ना भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। वह प्रश्न जो अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र के अनुप्रयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। द क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है अच्छाई के मानक क्या है? दूसरा है जो अच्छाई है एक व्यक्ति उसका निर्धारण कैसे करता है? तीसरा अच्छाई का लाभार्थी कौन होना चाहिए? और चौथा है इनमें से सभी। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स? हाउ डज establish that something is good? who should be beneficiary of goods? all of this। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 37 का all of this हो जाएगा। ये सभी हैं, ये सभी एक अर्थशास्त्र में जो नीति शास्त्र का अनुप्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से इन क्वेश्चंस के से ही हमें क्या पता चलता है? उनका प्रत्यक्ष रूप का संबंध पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 आपका क्या है कि कितने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के बीच सेतु निर्मित किया गया? किसने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के बीच सेतु निर्मित किया? हु बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। 38 का हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 39। नीति के नियम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द रूल ऑफ एथिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉ। क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है, विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। आर्थिक विकास के लिए सुशासन है। कैसा सुशासन है? फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट गुड्स गवर्नेंस इज एज। कैसा है? आवश्यक शर्त है, अनुचित शर्त है, नैतिक मूल्यों से विचलन आवश्यक है, इनमें से सभी। तो यह आवश्यक शर्त है, सुशासन एक आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्या कह रहा है? सफल होने के लिए किसी के पास अच्छा क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यहाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड टू बी सक्सेसफुल इज़ योर कैरियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड जो है अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड या दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दृष्टिकोण का मतलब ये, एटीट्यूड का मतलब यहाँ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वह एक नैतिक पूर्ण होना चाहिए, उसमें आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और आपका एक जो भी आपका लक्ष्य है वह एकदम क्लियर होना चाहिए। आप उस पर अपनी मेहनत अच्छे से कर रहे हो, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही दृष्टिकोण की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 42 क्या है? आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट? तो क्या है? नैतिकता और तर्कसंगतता दोनों है, मोरलिटी और रिलेशनलिटी दोनों होगा। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। खुशी के होने के लिए भावनात्मक स्थिति क्या है? व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी? तो क्या होता है भावनात्मक? तो खुशी, प्रसन्न, आनंद, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये खुशी होने के लिए भावनात्मक स्थिति ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्या कह रहा है कि एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक अंतरक्रियाओं की सहायता से स्वार्थ अंततः अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ विथ
द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरेक्शन सेल्फ इंटरेस्ट यूटिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, सार्वजनिक हित को बढ़ाता है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, उनके अर्थशास्त्र में अनैतिक अर्थशास्त्र में सहयोग क्या दिया है उन्होंने, एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 क्या है, कौन सा बाजार आर्थिक कुशलता को बढ़ाता है, विच मार्केट प्रमोट इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी, तो पूर्ण प्रतियोगिता आर्थिक बाजार को बढ़ावा देता है, आर्थिक कुशलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या है, आवंटनात्मक दक्षता अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जहां एलोकेटिव इफिशिएंसी इज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक वेयर, जहां पर क्या होता है, सामाजिक कल्याण की अधिकतम होता है और उत्पादन की सीमांत लागत लाभ के बराबर होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट, सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है केवल के किसके द्वारा होती है, इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी कॉज बाई ओनली, तो किसके द्वारा, राजनीतिक अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, बाजार के उतार चढ़ाव, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर, मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 47 का आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 है, अनिश्चितता की आर्थिक अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया, द इकोनॉमिक आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इज पॉपुलराइज्ड, क्या किसके द्वारा था, वान न्यूमन एवं मार्जेस्टन के द्वारा किया गया था, अनिश्चितता की आर्थिक अवधारणा। तो इसे भी आप एक अवधारणा को इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 है, प्रत्याशित उपयोगिता प्रमेय को के द्वारा विकसित किया गया, द एक्सेप्टेड यूटिलिटी हाइपोथेसिस इज डेवलप बाय, किसके द्वारा, डेनियल बर्नौली के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, डेनियल बर्नौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्या है, अर्थशास्त्र के में नैतिक संकट का मूल कारण क्या है, द रूट कॉज ऑफ मोरल हजार्ड इज इन इकोनॉमिक्स, तो कौन सा है, पहला है आर्थिक प्रतिनिधियों का सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक व्यवहार, दूसरा है असंगत सूचना, इमोरल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट फॉर्म अ सोशल परसेप्टिव, तो यहाँ पे आपका दोनों हो जाएगा, बोथ ए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, वह मूल्य जो व्यावसायिक नैतिकता में सम्मिलित है, द वैल्यूज विच आर इंक्लूड इन बिजनेस एथिक्स, तो कौन सा हो जाएगा, ईमानदारी, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही, तो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी क्या है, शामिल होते हैं, किसमें होते हैं, व्यावसायिक नैतिकता में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो नैतिक अर्थशास्त्र है ना, आप लोग ज़्यादा क्या है कि घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे आपके और बहुत ही आराम से आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपके मोरल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपने नॉलेज को आपको बताना होगा, अपना नॉलेज निकालिएगा कि हाँ किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 है, सामाजिक जवाबदेही एक कंपनी की कुछ करने की प्रतिबद्धता है जो के लिए ठीक है, किसके लिए ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपनीज कॉम्पिटिटिव कमिटमेंट टू डूइंग व्हाट इज राइट फॉर द, किसके लिए है, तो समुदाय के लिए है, पर्यावरण के लिए, हितधारक के लिए, कम्युनिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए है, स्टेक होल्डर के लिए है, तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 क्या है, किस भारतीय आर्थिक दार्शनिक ने आर्थिक असमानता पर किताब लिखी, विच इकोनॉमिक्स फिलोसफर हैज़ रिटन द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इन इक्वालिटी, तो किसने लिखी, अमर्त्य सेन ने लिखी। तो यहाँ पे आप अमर्त्य सेन के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, 2023-24 में मानव विकास सूचकांक भारत किस रैंक पर है, इंडिया रैंक ऑफ HDI इन द 2023-24, तो किस पर है, तो ये 134 पर है, किस पर है, 134 पर है। ठीक है, सॉरी 134 नहीं 129 हो जाएगा ना, अब 134 पहले था, अब 129 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस वाले 54 का भी आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा।
134 होगा कि 129 होगा, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 है, अनुकूली प्राथमिकता की अवधारणा प्रकाश डालती है जो घटित होती है कि केवल में किस में घटित होती है, वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में घटित होती है। तो 55 का दूसरा इज राइट आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या है, नीति शास्त्र संबंध है ग्रीक शब्द, किस ग्रीक शब्द से संबंधित है, इथिक्स कॉरस्पॉन्ड टू ग्रीक वर्ड, किससे संबंधित है, तो एथोस से संबंधित है, किससे, एथोस से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एथोस कर लीजिएगा, या मोर दोनों हो सकता है, मोर और एथोस दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी पर भी डाउट है, लेकिन एथोस ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एथोस की है। तो आप लोग इसका भी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, नीति शास्त्र संबंधित है, किससे संबंधित है, एथिक्स डील्स विथ, किससे संबंधित है, तो अच्छी क्रियाओं से, मानव क्रियाओं से, वॉलंटरी एक्शन और ह्यूमन एक्शन, तो इन दोनों से क्या है, संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्या है, वह अर्थशास्त्री जो आर्थिक विश्लेषण में नीति शास्त्र को सम्मिलित करके ने के विरोध में थे, द इकोनॉमिक्स टू हुज वाज अगेंस्ट टू इंक्लूड द एथिक्स इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस, तो कौन थे, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, रिपब्लिक किताब के रचयिता कौन थे, हु द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, तो कौन थे, प्लेटो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज, कौन सी शाखा है, तो अच्छे व्यवहार की शाखा है, नैतिकता की शाखा है, सही या गलत के प्रश्न का शाखा है। तो ये ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, एकात्मक मानववाद संबंधित है, इंटरनल ह्यूमनिज्म इज रिलेटेड विथ, तो पंडित दीनदयाल के उपाध्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस संबंधित है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड विथ, तो जॉन रॉल्स से संबंधित है। तो ये अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय से संबंधित सिद्धांत को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं न्याय से संबंधित सिद्धांत को भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी कुछ क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, न्याय के दो सिद्धांत संबंध है, टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विथ, तो जॉन रॉल्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या है, जैसा मनुष्य वैसा राज्य की अवधारणा संबंधित है, किससे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक मैन लाइक स्टेट इन कंसर्न विथ, तो किससे संबंधित है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में 64 का भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या है, इनमें से कौन सा गुण प्लेटो के न्याय सिद्धांत के 4 गुणात्मक मूल्यों से संबंधित है, विच वर्च्यू इंक्लूडेड इन द 4 कार्डिनल वर्च्यू ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो किन्हीं से संबंधित है, आत्मसंयम से संबंधित है, साहस से, बुद्धिमत्ता से, तो यहाँ पे इन चारों से संबंधित है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आप जिनका पॉलिटिकल साइंस एक सेमेस्टर में होगा, पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक्स, उनके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, न्याय का सत्यापन सिद्धांत संबंधित है, आर्टिटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस इज कंसर्न्ड विथ, तो किससे संबंधित है, प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, प्लेटो के अनुसार मानव व्यवहार के प्रमुख स्रोत हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इच्छा, भावना, ज्ञान, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, कौन सी किताब संख्या अरस्तु के न्याय सिद्धांत का प्रमुख स्रोत है, तो वो किताब बुक 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, निकोमेशियन एथिक्स का लेखक कौन है, हु इज़ ऑथर ऑफ निकोमेशियन एथिक्स, तो कौन है, यहाँ पर जो है अरस्तु या सुकरात में से कोई है, तो अरस्तु शायद है। तो आप लोग एक बार 69 का भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अरस्तु अवधारणा का उपयोग करता है, एरिस्टोटल यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका यूज करता है, और दोनों हो जाएगा, केवल पूर्ण न्याय का और आंशिक न्याय दोनों का यूज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यदि किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर सही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का आंशिक न्याय सिद्धांत सम्मिलित करता है केवल अरिस्टोटल पार्शियल जस्टिस कंप्रोमाइज। तो यहाँ पे वितरणात्मक और सुधारात्मक दोनों करता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 क्या है आपका, समाज की मूलभूत संरचना की अवधारणा विकसित की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा की गई है। तो आप लोग इसका भी आंसर 72 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्या है, आधुनिक नीति शास्त्र के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स, तो बेंथम हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है, तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है, इमैनुएल कांट है, इमैनुएल कांट है, ठीक है। 74 का आपका ये हो जाएगा। तो इमैनुएल कांट, प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट ने अपने दार्शनिक विश्लेषण को इस प्रश्न में सार संक्षेप किया। द कांट समराइज हिज फिलोसफिकल कंसर्न इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक बात और है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको जितने भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं, उन सिद्धांतों को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके जो थ्योरी एग्जाम आएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इन्हीं सब से एनालिसिस से हमें पता चला कि इन सब टॉपिक से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कांट ने सार में संक्षेप में दार्शनिक विश्लेषण को किन प्रश्नों से कहा है, तो मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या आशा कर सकता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन क्या है सम्मिलित हैं। व्हाट आई कैन नो, व्हाट शुड आई डू, व्हाट मे आई होप। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका डिटेल में उसे बताया जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एथिक्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस किए रहिए, और आपको यहाँ पे इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के, सभी ईयर्स के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी ईयर्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अपने जूनियर्स को भी बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।